हापुड़ में रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रेन में लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से 23 मोबाइल बरामद। लखीमपुर खीरी में युवक की मौत पर सियासत जारी। कांग्रेस ने बोला यूपी पुलिस पर हमला। दोषी पुलिस कर्मियों की पर कार्रवाई की मांग। बदायूं जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे कैदी के शव से आंखें गायब। जेल में फांसी लगा कर की थी आत्महत्या। डीएम ने कमेटी गठित कर दिए जांच के आदेश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने मथुरा दौरे के दूसरे दिन ही की शुरुआत श्री कृष्ण जन्म स्थान पर ठाकुर जी के दर्शन के साथ की। मुख्यमंत्री सबसे पहले श्री कृष्ण जन्म स्थान सहित केशव देव मंदिर पहुंचे। यहां ठाकुर केशव देव महाराज के दर्शन किए। वहीं इसके बाद उन्होंने गर्भगृह और योग माया मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें, यहां से सीएम योगी भागवत भवन पहुंचे, जहां सेवायतों ने मुख्यमंत्री को विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई और दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री को सेवायत ने भगवान का अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राधा रानी मंदिर में दर्शन पूजन किए और प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में बतौर अध्यक्ष शामिल हुए। कानपुर में हुई हिंसा को 5 दिन बीत चुके हैं। अभी तक पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे के अंदर ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सीसीटीवी में दिखे 40 संदिग्ध की तस्वीरें जारी की हैं। इसके बाद संदिग्ध खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच रहे हैं। इसी के चलते एक नाबालिग संदिग्ध ने भी सरेंडर किया। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से पत्थरबाजी के संदिग्धों के पोस्टर चस्पा करने के बाद आरोपियों में पुलिस का खौफ दिखाई दे रहा है। अब आरोपी नाबालिग युवक ने कर्नलगंज थाने में सरेंडर किया। सोमवार को जारी हुए पोस्टर में इसकी तस्वीर 13वें नंबर पर थी। वहीं इससे पहले पुलिस ने नाबालिग के बड़े भाई और बहनोई को भी हिरासत में लिया था, जिसके बाद नाबालिग ने खुद ही सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि 3 जून को नई सड़क इलाके में पत्थरबाजों ने चंद्रेश्वर हाता में पत्थरबाजी की। मामला जुमे की नमाज के बाद दुकानों को बंद कराने का था। आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने दुकान बंद कराने के विरोध किया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पत्थरबाजी के दौरान न केवल आम नागरिक बल्कि कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। 3 जून को कानपुर में हुई हिंसा के मामले में कई परतें खुलती जा रही हैं। जिस हिंसा को 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद बताया जा रहा था, ऐसे में अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बयां कर रही हैं कि एक उग्र भीड़ ने चंदेश्वर हाते पर हमला किया था। वहीं पुलिस ने भी चंद्रेश्वर हाते पर भीड़ द्वारा हमले करने का मुकदमा दर्ज किया है। बीते दिनों 3 जनवरी को यहाँ पे हुई हिंसा में ये हम परेड चौराहे में खड़े हैं और यहाँ पे हजारों की भीड़ ने, ये चंद्रेश्वर हाता है, यहाँ के कुछ लोगों के ऊपर हजारों की भीड़ ने हमला कर दिया था। और कुछ दिन पहले यहाँ बिल्कुल एक ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा था कि हजारों ईंटें, पत्थर और बम गोलियाँ यहाँ पे चल रहे थे। उस तरफ से हजारों की भीड़ यहाँ पे बढ़ रही थी और यही है वो चंद्रेश्वर हाता जहाँ के लोगों पर हमला हुआ था। आइए अंदर चलते हैं और बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से कि आखिर क्या उस दिन क्या मामला हुआ था।
कानपुर के परेड चौराहे से कुछ दूरी पर ही ये चंद्रेश्वर हाता है और ये चंद्रेश्वर हाते के अंदर घुसते हैं। यहाँ लमसम 70-80 परिवार है यहाँ पे, जो 70-80 परिवार रहता है। उसके बाद अगल बगल बहुत बड़ा एक मुस्लिम वर्ग है जो किलोमीटर तक फैला है। हजारों परिवार मुस्लिमों के हैं। ये मुस्लिम एरिया है और इसके बीच में एक छोटा सा हाता बना हुआ है, चंद्रेश्वर हाता, जहाँ कुछ 70-80 परिवार हिंदुओं के हैं। और बीते दिनों 3 जून को इसी हाते के ऊपर लगभग 1000 लोगों की भीड़ द्वारा इस हाते के ऊपर हमला किया गया था। आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है हाते के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस दिन क्या हुआ था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय दुबे। दुबे जी, ये बताइए, ये बीते दिनों 3 जनवरी को जो हिंसा हुई थी, क्या था, क्या मामला था उस दिन, असलियत क्या थी? असलियत क्या, मैं तो दुकान में था, 4:30 बजे आया तो यहाँ पे बम ईंटे पत्थर चल रहे थे। जैसे दादा खड़े हैं, दादा पूछे, दादा क्या हुआ था उस दिन? हुआ क्या था, उस दिन शुक्रवार का दिन था। ये लोग नमाज पढ़ के अपनी आ रहे थे और लाखों हजारों की भीड़ थी इनकी। और आते ही सीधे मतलब ये नारे लगाने लगे अपने। क्या क्या हथियार चलाए उधर? अरे उन्होंने समझ लीजिए बम भी चलाए हैं, फायरिंग भी करी है और घुम्मे पत्थर से तो पूरा हमला किया। हाथे के कितने लोग घायल हुए हैं? अरे कम से कम 10-12 लोग हैं। 10-12 लोग 10-12, जिसमें 2 लोग तो बहुत ज्यादा गंभीर है। धमकी मिली है कल यहाँ पे कि उड़ा देंगे? हाँ, कल एक धमकी दी गई है, हमारे यहीं के मोहल्ले के हैं, मतलब उनको धमकी दी गई थी कि चंद्रेश्वर, तुमको बहुत ज़्यादा मुसलमानों से नफरत है तो चंद्रेश्वर हाथे को उड़ा देंगे, लेकिन उसने फ़ोन काट दिया। ये चंद्रेश्वर हाता है। यहाँ के लोग अभी भी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये भूल नहीं पा रहे हैं 3 जून का वो दिन, जिस दिन हजारों की भीड़ इस हाते की तरफ बढ़ रही थी और इतना ज़्यादा हमलावर हो गई थी कि यहाँ पे ईंटें, बम, पत्थर, गोलियां लेकर इन लोगों पे हमला कर दिया था। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे 60-70 परिवार हिंदुओं के हैं और ये पूरा इलाका दूर दूर तक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। और जैसे कि बताया भैया ने कि पहले भी इस तरह के हमले इन लोगों के साथ हो चुके हैं। भैया बैठे, भैया से पूछ लेते हैं। भैया, क्या उस समय में थे आप घटना के समय? जी, क्या जी, हुआ था? फिर एकदम से लोग आ गए, हजारों की तादाद में पथराव करने लगे। हमारी माताएं बहनें सर घबरा गई थी, एकदम से घबरा गए थे। 10-12 लोग ही थे हम लोग यहाँ पे सर। यहाँ इस हाथे में 500 लोग हैं, सिर्फ केवल 500-600 लोग, इससे ज्यादा। जैसा कि ये चर्चाएं रही हैं सोशल मीडिया में कि 2 पक्षों में हिंसा हुई थी, लेकिन अब मामला देखते हुए पुलिस की जांच के बाद यही सामने आ रहा है कि 2 पक्षों में हिंसा नहीं हुई थी। एक बड़ी भीड़ की उपद्रवियों ने भीड़ की शक्ल लेकर इस ये छोटे से इलाके, जिसे वो चंद्रेश्वर हाता कहते हैं, इस हाते के ऊपर हमला किया था। क्योंकि यहाँ पे जो लोग 10-12 लोग मौजूद थे वो हाते के बाहरी थे, जो अपनी सुरक्षा के लिए खड़े थे। और उसके दूसरी तरफ से 100-50 मीटर की दूरी पे हजारों लोगों ने भीड़ बना के वहां से ईंटें, पत्थर और बम चला रहे थे। पर यहाँ के लोगों पर एक भीड़ ने जानलेवा हमला किया था, जिसका मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। मैं विनीत मिश्रा, कैमरामैन आशीष के साथ। खबर सोनभद्र के रेणुकूट से है, जहां बनारस से आए विद्वानों ने भव्य गंगा आरती की। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम सुंदरकांड सेवा समिति की ओर से रखा गया था, जिसमें पूजा अर्चना के बाद सुंदरकांड पाठ किया गया। वही कार्यक्रम में कन्या पूजन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साथ ही पूरे कार्यक्रम में गंगा आरती आकर्षण का केंद्र रही। अब खबर हापुड़ से है, जहां रेलवे पुलिस फोर्स ने ट्रेनों में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। रेलवे पुलिस ने 3 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से लूट के 23 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि रेलवे पुलिस को काफी समय से इस गैंग की तलाश थी। पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद मंडल अपर्णा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। FIR पंजीकृत की गई थी। ये लूट की धाराओं में पंजीकृत हुई थी। एक यात्री के साथ लूट कर उसका मोबाइल ले लिया गया था।
इसका त्वरित संज्ञान लिया गया था। इसमें टीमों का गठन किया गया था और बहुत कम टाइम में 30 आवर्स में ही हमें इसमें मेन अभियुक्त जो था वो हमने दबोच लिया था और उसके थ्रू हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो संगठित क्राइम को अंजाम दे रहा था। यहाँ तक कि हमारे टोटल 7 मुकदमे इन पे अनावृत हुए हैं। जो पिछले दिनों में कुछ गुमशुदगियाँ भी हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पंजीकृत हुई थी। जब उनका डिटेल लिया गया तो वो मोबाइल इनके पास मिले जो कि एक्चुअल में चोरी किए गए थे और इनसे जब हमने इनके यहाँ पे दबिश डाली और इनके यहाँ से सब चेक करा तो इनके पास से 23 मोबाइल टोटल रिकवर हुए हैं जिनकी अनुमानित कीमत। बदायूं जिला अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल की मोर्चरी से मुर्दे की आंखें गायब हो गईं। इसको लेकर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत आला अधिकारियों से की है। जिलाधिकारी बदायूं ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मामला जिला अस्पताल की मोर्चरी का है, जहां जिला जेल में गैंगस्टर की धाराओं में बंद अलीगढ़ के थाना अतरौली के रहने वाले 4 साल सजाए याफ्ता कैदी भोलू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के नहीं पहुंचने से पंचनामा की कार्रवाई नहीं हो सकी थी, इसलिए पोस्टमार्टम अगले दिन करने का फैसला किया गया था। इसी बीच जब परिजन मोर्चरी पहुंचे तो शव देखने के बाद भड़क गए। शव की दोनों आंखें गायब थीं। मृतक के मामा रामरतन ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि जिला अस्पताल में शव को सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम नहीं है। ज्वाइंट रूप से हम सीएमओ साहब के साथ भी इसका भ्रमण किए थे मर्चरी का और हमारे डीआरओ साहब जो आए हुए हैं मजिस्ट्रेट की तरफ से, उनके तरफ से ये देखा गया है। तो बाकी तो जांच तो सर कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे की जो जाली डबल लिंक में थी, दो पर्दों में जाली थी, वो जाली टूटी हुई थी और बाहर भी गंदगी बहुत है। तो हो सकता कोई दुर्घटना जो जंगली जानवर भी आ सकते हैं, लेकिन ये पूरी जांच का प्रक्रिया होने के बाद ही ठीक से पता चलेगा कि पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट थी, आँख थी कि नहीं थी। वो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अध्ययन कर लिया जाएगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। बॉडी दोपहर में 11:30 बजे के लगभग आई थी और शाम को नायब तहसीलदार की वजह से महेंद्रपाल के माध्यम से चाबी मंगाई गई थी, जिसके पास पंचनामा हुआ था। तो पंचनामा में जितनी भी टाइम लगी हो, 1 घंटे 2 घंटे जितने भी गए थे, और उसके बाद डेड बॉडी तो रात भर यही रही है मर्चरी में। और पुलिस का भी काम है कि जब पंचनामा हो जाता तो केस बॉडी पुलिस की हो जाती है, पर पोस्टमार्टम आज हुआ है। पोस्टमार्टम कल नहीं हुआ था, रात में हो गया होता तो ये बात नहीं होती। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र की एक युवती ने दूसरे समुदाय के युवक पर नाम बदलकर उसका शारीरिक शोषण करने और दबाव बनाकर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। इस दौरान युवती ने कोतवाली देहात इलाके में बजरंग दल के लोगों के साथ तहरीर दी है। साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें, युवती का कहना है कि आरोपी युवक ने अपना नाम सौरभ बताते हुए उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया था और उसका शारीरिक शोषण किया। ऐसे में युवक ने चोरी छिपे उससे शादी भी की। अब आपको बता दें, युवती को इसकी जानकारी बाद में मिली कि युवक का नाम सौरभ नहीं सुहेल है। फिलहाल युवती ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सौरभ नाम का लड़का था, उसके साथ मैं रिलेशन मतलब 2 साल तक के थी। उसने मुझे बहला फुसला के लेके गया। उसने मुझे बोला कि चलो आप घूमने के लिए चल रहे हैं। मैं चली गई तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वो मोमडन है, उसका नाम असली नाम सुहेल है। तो फिर उसने मेरे साथ उसने मेरे साथ डेली 4 दिन तक लगातार वो करता मतलब गलत काम करता रहा, डेली करता रहा। तो उसने फिर मुझे मेरी वीडियो बनाई है, वीडियो बना के बोला अगर जो तू कहीं भी जाएगी तो मैं तेरा यो सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। ऐसे ब्लैकमेल करता रहा मुझे बार बार डेली। उसने बताया कि उससे एक दूसरे धर्म के व्यक्ति सुहेल ने नाजायज़ संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया और अपने घर वालों को भी इसमें लगाया कि वो धर्म परिवर्तन करके उससे शादी कर ले। इस संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया है। सुहेल की तलाश की जा रही है। सुहेल के बारे में जानकारी हुआ कि राजस्थान में कहीं है। पूरे मामले की ठोस साक्ष्य के क्रम में विवेचना के बाद जो भी स्थिति है इसमें कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।